जब भी आप कभी डांस करते हैं तो आपके शरीर का हर एक अंग उसका हिस्सा बन जाता है। कथक के एक्सप्रेशंस को और अधिक सुंदर और ब्यूटीफुल बनाने के लिए ग्रीवा संचालन को सीखना बहुत जरूरी है। ग्रीवा संचालन का मतलब है, ग्रीवा यानी कि आपकी नेक, और संचालन का मतलब होता है उसका मोमेंट। ग्रीवा भेद, इसी से निकलता है ग्रीवा भेद, यानी कि आपके ग्रीवा यानी नेक मोमेंट का वेरिएशन, कि कितने तरीके से आप अपने नेक को मूवमेंट करते हैं इस कथक को ग्रेसफुल बनाने के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सुंदरी ग्रीवा की। सुंदरी ग्रीवा का जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, साइड टू साइड। तो इसका मूवमेंट कुछ इस तरह से होता है। तो हम इसको अधिकतर थाट में बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। हमने थाट किया, या फिर सुंदरता दिखानी हो तो हम सुंदरता दिखाने के लिए, या फिर हम इसका अधिकतर गत भाव में भी इसका बहुत सुंदर तरीके से प्रयोग करते हैं, कुछ इस तरह से। आप डांसर हैं तो इस नेक मूवमेंट को, सुंदरी ग्रीवा को कई जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो भेद आता है वो आता है त्रिश्चिना। इसका नेक मूवमेंट कुछ इस तरह से होता है, सांप की तरह। इसका हम अधिकतर प्रयोग ठाट में भी कर सकते हैं, या फिर रास्ता दिखाना हो कुछ इस तरह से, या फिर हम इसका प्रयोग ठुमरी में भी किया जा सकता है, जैसे डगर चलत मुँह से करत रे अब। तो इस तरह से हम लोग कई जगह इसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा भेद है परिवर्तिता, जो कि साइड टू साइड गर्दन का मूवमेंट होता है। जैसे इसे कई बार डायरेक्शन दिखाने के काम आता है, जैसे, या फिर किसी को हक करना हो, और भी कई तरीके से आप इसका कोरियोग्राफ कर सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो। चौथे नंबर का भेद है परिकंपिता। ये कुछ कबूतर की तरह मूवमेंट करता है, जैसे कि इस तरह से। इसको हम इस तरह से कोरियोग्राफ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने प्रश्न किया, या फिर तुम और मैं, या फिर किसी को बुलाना हो। आप जैसा चाहें इसको कोरियोग्राफ कर सकते हैं। यदि आपको ये मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही बहुत सारी जानकारी मैं आपके लिए टाइम टाइम पर लेके आती रहूंगी। तब तक कीप डांसिंग।